हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 विच इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे एरिया का, पेरीमीटर का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का, वॉल्यूम की भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है हमारी मेंसुरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है हमारा प्लेन फिगर, एक होता है हमारा सॉलिड मेजरमेंट्स। प्लेन मेजरमेंट्स एंड सॉलिड मेजरमेंट में क्या कंफ्यूजन है, मतलब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इज दैट कि प्लेन मेजरमेंट में हम सिर्फ 2D शेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। 2D शेप्स हमारी क्या होती हैं? हमारा सर्कल हो गया, हमारे पास हमारा ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, दीज आर दी 2D शेप। अब हमारी जो सॉलिड मेजरमेंट होती है, इसमें हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। और वॉल्यूम हमारा क्या होता है? वॉल्यूम में हमारा आपका क्यूबॉइड, वो सॉरी, वॉल्यूम 3D शेप्स हमारी क्या होती है? क्यूबॉइड, क्यूब, ये सारी शेप जो होती है वो 3D में होती है। तो हमने यहाँ पर ये देखा, डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स, पेरीमीटर्स एंड एरियाज ऑफ अ प्लेन फिगर्स लाइक ट्रायंगल, पॉलीगन एटसेट्रा। Deals with the measurement of surface areas and volumes of solid figures like cube, cuboid, sphere, cone। यानी कि बेसिकली छोटा छोटा डिफरेंस ये बता दूं, प्लेन मेजरमेंट्स में हम 2D के बारे में बात करेंगे, 2D के साथ सारा डील वगैरह करेंगे, और सॉलिड मेजरमेंट्स में हम 3D फिगर्स के साथ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है एरिया की, और यहाँ पर हमने करा है रेक्टेंगल का एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? L इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारा आ जाता है साइड का, सॉरी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट साइड स्क्वायर। अब बात आती है पेरीमीटर की। लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2L प्लस बी। L इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ, दोनों को प्लस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर में 4 इंटू साइड। एक चीज बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट, क्या हमें एरिया का फॉर्मूला पुट करना है या फिर पेरीमीटर का पुट करना है। तो जब भी बाउंड्रीज की बात आएंगी, लाइन सेगमेंट्स की बात आएंगी, तो यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। बट एरिया कितना कवर किया है इनसाइड द बाउंड्रीज, तब आप बात करोगे, वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे एरिया का। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन मेजरिंग 34 मीटर बाय 30 मीटर इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। शेप आप देख रहे हो किसकी दिख रही है? रेक्टेंगल की दिख रही है। तो हमने लेंथ ले ली 34 मीटर, 30 मीटर हमारी ब्रेथ है। तो अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास एरिया आ गया। ठीक है, अब लेंथ ऑफ पी क्यू की लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, पी एंड क्यू, तो आपने क्या करा? 34 प्लस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके दो नए आपके वो आगे, लेंथ एंड ब्रेथ, इन्हें कैलकुलेट करोगे, आंसर फाइंड आउट करोगे। अब आपको माइनस करना है, और जो आपका आंसर आएगा ये आपके पाथ का, क्योंकि आपने बड़े ट्राइंगल में से छोटे वाले ट्राइंगल को माइनस कर दिया, जो आंसर आया उसे, क्योंकि 2 मीटर पर स्क्वायर आपका कॉस्टिंग था, मल्टीप्लाई करा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a park in his colony is 100 meter and 80 meter wide. Two cross paths, each 4 meter wide, are constructed at right angle through the center of the park. That is, each path is parallel to one of the side of the park. Find the total area used as path, the cost of the graveling at a 5 पर स्क्वायर मीटर एंड द एरिया यूज एज पार्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने जो ये पाथ दिए हुए हैं इनका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। शेप आपको दिखने से पता चल रही है, दैट इज अ रेक्टेंगल। तो अब आपके पास अगर ई एफ जी एच आपने इसे का अपना ट्राइंगल एंगल कंसीडर करा, देन आई जे के एल, तो आपके पास जो आंसर है, ई एच है 100 मीटर, आई के है 80 मीटर, ई एफ इज 4 मीटर एंड आई जे इज 4 मीटर। तो आप कैलकुलेट कर लोगे ई एफ जी एच 100 इंटू 4 एंड 80 इंटू 4। ठीक है, आपने जब ये कैलकुलेट करा, तो अब आपको माइनस करना है, आप सॉरी प्लस करोगे इसे, अभी तो माइनस करोगे 16 से। क्यों करोगे 16 से? क्योंकि ये जो आपके दिए हुए हैं ये आपकी दूसरी लेंथ दी हुई है, ये आपको वहां से माइनस करना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों एरियाज को प्लस करा, और 16 मीटर स्क्वायर में जो कि आपका एरिया है पी क्यू आर एस, उसमें से माइनस कर दिया। अब जो ये आंसर आएगा आप अपनी कॉस्टिंग बता दोगे। 705 पर मीटर स्क्वायर था, तो 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ इज 700 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। फिर आप एरिया फाइंड आउट करोगे ABCD का, ये आपका आंसर आएगा। उसमें से आप अपना ये जो आपका पाथ का एरिया है इसे माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 7296। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आपका पार्क का एरिया है। अब आ जाती है हमारे पास हमारी एक्सरसाइज। A 5 meter wide path is constructed outside along the four sides of the field of dimension this and this meter. What is the area of the path? तो आपने एक 5 मीटर वाइड पाथ कंस्ट्रक्ट किया आउटसाइड ऑफ द फोर, along the four side of a field of dimensions दिस एंड दिस। तो आप अपना रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करोगे,
और इसको उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, स्क्वायर का बोला हुआ है तो 5 इंटू 5 जो इसका आंसर आएगा माइनस कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोला है अ पार्क इज 340 मीटर लॉन्ग एंड 280 मीटर ब्रॉड, इट हैज 8 मीटर वाइड ऑल, इट हैज अ पाथ 8 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट्स साइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पाथ। तो आप क्या करोगे, आप इससे बच्चों सेम क्वेश्चन ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 280 जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 को, और फिर जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.50 से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिगर वाइज में देख लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कंसीडर करोगे इसे इस तरीके से, अब यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है, तो ये आपका 6 है तो ये आपका 3 होगा, ठीक है, और ये आपका 3 होगा, ये 6 है तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, 4 प्लस 2 तो ये आपका 2 होगा, ऑब्वियसली 6 माइनस 4 कर देंगे तो ये 2 मीटर आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 मीटर आएगा। अब आपके पास सब कुछ है, 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना है, ये भी 6 होगा, तो पहले हमने इसका कर लिया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 18, फिर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लिया दैट इज 12, फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना तो 3 6 सेम ही होगा तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ, तो आंसर 36 प्लस 12 848 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट आपको भी ऊपर मैंने समझाया प्रॉपर, तो ये आपको वहीं से देखना और वहीं से एग्जैक्टली यहाँ पे गो थ्रू कर लेना है। अब वरांडा इज 1.25 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द साइड ऑफ द रूम, 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। तो आपका जो वरांडा है कुछ आप इस तरीके से देख लो कि आपका ये है, ये 5.5 है और ये 4.5 मीटर है, और यहाँ पे चारों साइड ये वरांदा ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है, और ये 1 मीटर 25 है तो ये 1 तो कुछ इस तरीके से होगा ये आपका। तो आप यहाँ पे माइनस कर कर अपनी पहले तो लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट कर लोगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है तो अगर ये इतना है तो ये इतना है, तो यहाँ से माइनस कर कर यानी कि 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, 5 पॉइंट में से 1.25 माइनस करना है तो 1.25 यहाँ पे 4.35 आपका आ जाएगा, 4.35 एंड समथिंग 3.75 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ ठीक है, यहाँ पर आते हैं, as rectangular park is of dimension this and this, 4 paths pass through the park such that two paths each of which this are parallel to the breadth and 2 paths of 2 meter wide are parallel to the length, find the, तो again 90 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे और इसे माइनस कर दोगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 से, जो आपका आंसर आएगा वो आपका एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा, और फिर रिमेनिंग पार्ट आप माइनस करके वहां पर बता ही रहे हो। तो इसी के साथ यहाँ पर आपका जो 2D शेप के साथ हमें डील करना था वो सारा क्लियर है। अब आ जाती है बात 3D शेप्स की, विच इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में आपको सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम 3D शेप कंसीडर करते कैसे हैं। आपके पास 3D शेप में वर्टेक्स होगा, एज होगा और फेस होगा, ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट अ 3D शेप। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3D शेप है वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए हमारा एरिया यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वैसे क्यूबॉइड का जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख लो, क्यूबॉइड है 6 फेसेस 12 एजेस एंड 8 वर्सेस, एंड इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, सरफेस एरिया भी गिवन होगा अभी, ठीक है। अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, इट्स कॉल्ड अ क्यूब, सॉलिड क्यूब। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड यूनिट आएगी मीटर क्यूब, ठीक है, जब भी आप आंसर फाइंड आउट करोगे तो आप यहाँ पर मीटर क्यूब लिखोगे, ठीक है। ये रहा, ये वॉल्यूम दी हुई है आपको क्यूबॉइड की, विच इज L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये करोगे, यहाँ पर क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर L क्यूब आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइड इंटू साइड इंटू साइड हमारा L क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 such boxes, how many such packets can we place in a cardboard
बॉक्स हुज साइज इज 6 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से अपने एक वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब 12 बोला हुआ है, एक बॉक्स का अगर 15 सेंटीमीटर क्यूब आया तो 12 बॉक्सेस का कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 आएगा। उसके बाद आप अपना जो कार्डबोर्ड है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 गिवन दिया हुआ है। अब आपके पास दो आंसर आ गए, ठीक है। ठीक है, तो आपका जो इसको मल्टीप्लाई कर कर आंसर आया वो यानी कि 180, और ये आपका आंसर, आप इसे डिवाइड कर दोगे यानी कि 240 बॉक्स उस बड़े कार्डबोर्ड में अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। A rectangular block of ice measures 40 centimeter by 25 centimeter by 15 centimeter. Calculate its weights in kg. If ice weighs 9 by 10 of the weight of the same volume of water and 1 centimeter cube of water weighs 1 gram. तो सबसे पहले आपने क्या करा, आपने क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक आइस की, ये आपने करा। 1 ग्राम में अगर 9/10 वेट है, ठीक है, ये हमें बताया गया है। तो 15,000 में कितना होगा, 9/10 मल्टीप्लाई बाय 15,000 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ग्राम में से फर्दर कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो बहुत इजी है बच्चों, 8, 6 एंड 3। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24 मल्टीप्लाई बाय 6, या तो 6 3 ठीक है 24 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 24 2 एंड 6 24 6 2 12 12 यहाँ पर 4। तो आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर बताया हुआ है साइड्स दी हुई है और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है क्यूब की। तो 4 दिया हुआ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 6 24 2 एंड 4 1 4 5 6 सॉरी 6 यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a tank is 20 meter by 15 meter by 7 meter. Find its capacity of holding water in 1000 cc in 1 liter. तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पर आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 7, 15 दूनी। अभी आपका जो आया है बच्चों वो आपका आंसर आया मीटर में, और हमें बताना है इसमें सीसी में, इन वॉटिंग फाइंड इट्स कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग वाटर 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 2.1 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ इट्स एज बिकम, क्यूब की वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा अगर इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो जहां पर हम हाफ कर रहे थे तो वो क्या हो जाएगा, एल हाफ का 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। तो ये आंसर आएगा यानी कि 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ट्रेबल्ड यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एल कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, एल क्यूब। 3 3 जा 9 9 3 3 जा 9 9 27 हो जाएगा। ठीक है, half cubic meter of golden sheet extended by hammering as to cover an area of half hectare. Find the thickness of the gold sheet. Half cubic meter of gold sheet is extended. Half cubic meter बोला हुआ है, क्यूबिक मीटर यानी कि हमारा क्यूब का यहाँ पर बताया गया, हाफ बोला हुआ है तो L/2 कर देंगे हम। By hammering so as to cover an area of half hectare. तो find the thickness of the gold sheet. तो half something की कुछ नहीं होगी। The volume of a cuboid box is this. If its height and length are these respectively, find its breadth. तो आपने क्या करना है, 48 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना है। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 और 6 और यहाँ पर 1 एंड 4, तो 4 आंसर आ जाएगा। 4 सेंटीमीटर आपकी ब्रेथ है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम 3D शेप्स के सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया यानी कि द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब के लिए हमारा है इन केस ऑफ क्यूब एल इज इक्वल टू बी इंटू एच, तो यहाँ पर हम दे देंगे 6L 6 मल्टीप्लाई बाय एच, ये आपका सरफेस एरिया है फॉर द क्यूब। अब हमें बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ चौक बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर दीज एंड रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 120, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 40 80, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 96। इन तीनों को प्लस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स आपको इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं ना, फॉर्मूला में पुट करना, ये करना वो करना है,
उसी तरीके से करना है तो आप वहां से देख सकते हो। अब यहाँ पर बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो आप फॉर्मूला में पुट करके दिखा देती हूँ, सॉल्व आप खुद करोगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 12। आपका फॉर्मूला है 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यहां पर आप सम करोगे तो 12 प्लस 8 इज 12 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 96 प्लस 80 प्लस 120। 120 प्लस 80 इज 200, 296 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 400, 90, 95, 80, 580 एंड 5 6 6 12 592 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, नाउ अ टैंक 12 मीटर बाय 5 मीटर्स टू बी मेड, इट इज ओपन टू द टॉप। फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर इफ द शीट इज 4 मीटर वाइड। तो आपको यहाँ पर ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, टैंक 12 मीटर बाय 6 मीटर का मेड है और उसका ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है। ठीक है, सो आपको शीट फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ, और इसकी अगर विडनेस तो हम यहीं पर इन्हें कंसीडर कर 12 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अ क्यूबॉइड हैज टोटल सरफेस एरिया 50 मीटर स्क्वायर एंड द लेटरल सरफेस एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। तो आपने देखा है कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया है यानी कि 6L इज इक्वल टू 50 और लेटरल सरफेस दिया है यानी कि 4L इज इक्वल टू 30। दोनों में से माइनस करोगे तो 2L इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आई, 10 आ जाएगी आपकी। और क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस, 10 होगा। एरिया भी पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर बेस क्या होता है, स्क्वायर होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर करना है। बच्चों जितने अच्छे तरीके से आपने फॉर्मूला समझे होंगे ना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी आपको आती होगी, तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत डायरेक्ट आपको मतलब फॉर्मूला में पुट करने के लिए वैल्यूज दी हुई है। जहाँ पे मिसिंग है तो वो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हुआ है। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।